दो तरीके के लोग। अब देवता और दैत्य आपस में लड़ाई झगड़ा, माता अष्टंगी बहुत विचार करती है। तो माता अष्टंगी बोली, इनके पास कोई काम नहीं, ये इसलिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर इनके पास कोई काम हो तो ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ये दोनों के दोनों घर में रहते हैं, इसलिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। दोनों को अलग कर दिया जाए तो अलग कहां कर देंगे, कहां ले जाएंगे? अलग तो नहीं किया जा सकता, इसलिए इन दोनों को कोई काम दे दिया जाए। चलो क्या काम दे देते हैं? माता अष्टंगी ने विचार किया, कौन सा ऐसा काम दे दे? तो सरगुण मत में जो एक घटना दी है उसी को मैं तुम्हें बताता हूं, और उसको फिर अध्यात्म से मैं तुम्हें बताऊंगा। साहब कबीर के वचनानुसार अध्यात्म सरगुण मत में बताया गया ग्रंथों में कि देवता और दैत्य जब लड़ना शुरू कर दिया तो माता अष्टंगी बोली कि तुम जाओ समुद्र का मंथन कर, समुद्र मंथन कर लो, वहां बहुत सी चीजें मिलेंगी तुम्हें। लोभ दे दिया माता अष्टंगी ने, जाओ तुम दोनों। तो एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, दोनों चल पड़े समुद्र मंथन के लिए। और जिस समय समुद्र मंथन के लिए चल रहे हैं तो कैसे मंथन करेंगे, कैसे मंथन करेंगे? तो ये सरगुण मत में बताया गया कि शेष नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाई गई। उसमें भी दैत्य जो थे वो बोले मुंह की तरफ हम पकड़ेंगे, देवताओं को पूंछ पकड़ाई। देवता फिर भी खुश हैं, मुंह की तरफ पकड़ाएंगे तो काटता भी रहेगा और कमजोर हो जाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि काट नहीं पाएगा, बल्कि वो जब जोर लगेगी तो हमेशा जोर मुंह की तरफ लगेगी, पीछे की तरफ नहीं लगेगी। जोर जो भी लगाएगा वो तो मुंह की तरफ लगेगा, जितना कुछ होगा मुंह की तरफ होगा। अब देवता और दैत्य दोनों ने समुद्र मंथन करना शुरू किया, और जब समुद्र मंथन शुरू किया तो माता अष्टंगी के अनुसार माता अष्टंगी बोली, अब ये समुद्र मंथन कर रहे हैं और इन्हें कुछ मिला नहीं तो लौटाएंगे। तो माता अष्टंगी ने अपने करकमलों से 3 कन्या प्रकट की और तीनों को भेजा समुद्र में, जाओ तुम तीनों देवताओं को मिलो, ब्रह्मा जी तुम सावित्री तुम ब्रह्मा जी को मिलो, लक्ष्मी तुम जाओ विष्णु जी को मिलो, और आदि सती से कहा तुम जाकर के शिव जी को मिलो। तीनों देवियों को भेज दिया। इधर निरंजन जी ने वादा किया था, अगर कोई समस्या आएगी तो हम तुम्हारी समस्या का निराकरण करेंगे। तो निरंजन जी ने क्या किया, अपने श्वास से 4 अंश प्रकट किए और उन 4 अंश के 4 देवता बनाए। 4 अंश के 4 देवता, और उन देवताओं के नाम पड़े वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कोई किताब नहीं थी, ये तो बाद में बनी है, वो अंश थे। चारों अंशों को भेजा, तुम जाओ ब्रह्मा जी को जाकर मिलो। इस तरीके से कुछ चीजें बाहर से प्रवेश की गई और समुद्र मंथन शुरू हुआ। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो समुद्र मंथन में कहते हैं 14 रत्न निकले, और वो 14 रत्न जो निकले वो कौन कौन से 14 रत्न थे उसमें साहब बता रहे हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो 4 वेद और 9 निधियां सावित्री, ये ब्रह्मा जी ने 3 चीजें पाई। 4 वेद, 9 निधियां और सावित्री, ये 3 चीजें ब्रह्मा जी ने पाई। विष्णु जी ने कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि, कौस्तुभमणि, पारसमणि और महालक्ष्मी, ये 6 चीजें विष्णु जी ने पाई। और इसके बाद आदि सती और अष्टांग योग ये भोले बाबा ने पाया, भगवान शंकर ने पाया। और जब भगवान शंकर ने पाया, तीनों लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर के माता अष्टंगी के पास आए। वैसे 14 निकले, बाद में उसमें 20 और अमृत और एक घोड़ा, इस तरीके से 14 रत्न बताए जाते हैं। ये निकले, और जब निकले तो अपनी अपनी वस्तुएं लेकर के माता अष्टंगी के पास पहुंचे। और जब माता अष्टंगी के पास पहुंचे तो माता अष्टंगी मन में विचार करती है कि जिसके पास जो वस्तु है, अगर हम इनसे ले लेंगे तो ये लोग फिर दोबारा हमारा काम नहीं करेंगे, दोबारा मेरा काम नहीं करेंगे। इसलिए माता अष्टंगी बोली, जिसके पास जो है अपना अपना सामान अपने अपने पास ले जाओ, जो सामान तुम्हारे पास अपना अपना अपने पास ले जाओ। सब लोग बड़े खुश हो गए, माता तो बड़ी दयालु है, हमने मेहनत की, मेहनत का जो फल मिला वो हम ही को दे दिया। इतना खुश है तीनों देवता, लेकर के अपना अपना सामान आए। और जिस समय आए तो ब्रह्मा जी के पास वेद थे,
विष्णु जी के पास लक्ष्मी, शंकर जी के पास योग, तीनों लोग अपने अपने में लग गए। भगवान शंकर योग में जुट गए। ब्रह्मा जी ने वेद सही किए, ब्रह्मा वेद सही किए, शिव योग पसारा, विष्णु माया उत्पत्ति करी, ई उर्ले व्यवहारा, खीर भय सब्जियरा, लिए विषय का चारा, सब विषयों के चारे में इनको फंसा दिया गया और तीनों देवताओं के पास ये सामान पहुंच गया। अब ब्रह्मा जी ने वेदों से पूछना शुरू किया, तुम कहां से आए, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। जैसे ब्रह्मा जी को तो यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मा वेद पढ़न जब लागा, ब्रह्मा वेद पढ़न जब लागा, वेद पढ़त खन भयो अनुरागा, वेद कहे पुरुष एक आई, है निराकार को जानत नाही। ब्रह्मा जी ने ये बात जब सुनी, ये क्या बता रहे हो, माता जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुम क्या बता रहे हो। ब्रह्मा वेद पढ़न जब लागा, वेद पढ़त खन भाया अनुरागा, वेद कहे पुरुष से कही, है निराकार को जानत नहीं। ब्रह्मा जी ये बोले, मेरी माता जी ने अभी तक मेरे से सब छुपा के रखा। ब्रह्मा जी जाकर के माता अष्टंगी के पास पहुंचे जाकर के, और क्या कहते, तब ब्रह्मा पूछल महतारी, तब ब्रह्मा जी अष्टंगी के पास पहुंचे और पूछ रहे, तब ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष का कर तुम नारी, तुम्हारा पुरुष कौन है, तुम किसकी पत्नी हो। इधर माता अष्टंगी को निरंजन जी पहले बता गए थे, मेरा भेद मत बताना, मेरे बारे में इन तीनों को मत बताना। जिस दिन तुमने इन तीनों को मेरा भेद बता दिया, सारा का सारा पर्दा खुल जाएगा, एक भी काम नहीं हुआ, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए मेरा भेद नहीं बताना। अब माता अष्टंगी पड़ गई चक्कर में, अब क्या करें। माता अष्टंगी ने माया का रूप बना करके और ब्रह्मा जी से कहा, अरे ब्रह्मा क्या बात करते हो, क्या पूछ रहे हो। बोले, हमें ये बताओ कि तुम्हारा कौन पुरुष है, मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। तो ब्रह्मा जी से जब ये बात हुई तो माता अष्टंगी बोली, हम तुम हम और नहीं कोई, और तुम्हें अस पुरुष हमें अस जोई, और कोई नहीं है तुम्हारा जैसा पुरुष, मेरी जैसी नारी, हमसे तुमसे ही सृष्टि की रचना हुई है, सारे संसार की रचना हमारे तुम्हारे द्वारा हुई है, हम तुम हम और नहीं कोई, और तुम्हें पुरुष हमें जोई। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने आज तक तुम्हें माँ कहा और आज तुम मेरे से करो हम तुम हम और नहीं कोई, तुम्हें पुरुष हमें जोई, ऐसा कैसे हो सकता है। माता, पिता जरूर है, मैं पिताजी के दर्शन करने जाऊंगा। पिता के दर्शन की अभिलाषा जैसे ब्रह्मा को हुई, आज ब्रह्मा जी माता की आज्ञा नहीं मानी और जा करके तपस्या करने लगे। सृष्टि का काम रुक गया। निरंजन जी को ये काल है, इसका पेट भरने के लिए जितनी उत्पत्ति होती है, जितना वो आहार करता है, उससे सवाया उत्पत्ति होती है। 1 लाख जीवों का भक्षण, 1.25 लाख जीवों का विस्तार। अब ब्रह्मा जी चले गए तपस्या करने, अब 3 देवता कितना क्या करें, 2 लोग बचे, माता अष्टंगी को मिला के 3, षष्ठी का काम बंद हो गया। माता अष्टंगी बोली, अब तो बड़ा विचित्र राग फैल गया, ब्रह्मा तो चले गए, ना मान करके मथुरापुरी में तपस्या करने। माता अष्टंगी ने विष्णु जी और शिव जी को बुलवाया, तुम्हें पिताजी के दर्शन की अभिलाषा। दोनों लोग बोले, बिल्कुल माता जी, कौन नहीं चाहता अपने पिता के दर्शन करने, अगर मेरी बात मानकर मत जाओ तो हम तुम्हें बता दे, मेरी बात स्वीकार कर लो, बताओ। सप्त पताल में उनके चरण हैं, सप्त स्वर्ग में उनका स्वर सिर है, भवसागर उनका पेट है, अगर मान लो तो। शिव जी बोले, हम तो जाएंगे। शिव जी वहां से चले गए रुद्रप्रयाग, नंबर आ गया विष्णु जी का। विष्णु जी बोले, जब ये लोग गए तो मैं भी पिता के दर्शन करने जाऊंगा। पिताजी के दर्शन के लिए तीनों देवता चले गए। अब तीनों चले गए तो विष्णु जी तो पाताल लोक, चूंकि माता ने बताया था सप्त पताल में उनके चरण हैं, और चरणों के पास हम जाएं हमारा उद्धार हो जाएगा, तो वो सप्त पताल में पहुंच गए। निरंजन जी ने सोचा ये माता ने बड़ा गलती कर दिया, उनको बता दिया सप्त पताल में उनके चरण हैं, अगर चरण नहीं मिलते तो बिगड़ जाएगी बात, और मिलते तो बिगड़ जाएगी, इसलिए इनको वहां रहने ना दिया जाए। काल निरंजन ने अपना रूप बनाया, जिसे हम शेष नाग कहते हैं,
उसका रूप बना करके सप्त पताल में पहुंचे और जिसमें विष्णु भगवान गए तो विष्णु भगवान को शेष नाग के रूप में शेष नाग ने फुसकार मारी, जिनके विष की ज्वाला से उनका शरीर काला, जिनके विष की ज्वाला से उनका शरीर काला हो गया। ये तीनों के तीनों देवता गौर वर्ण के थे, काले कैसे हो गए, दो लोग सांवले कैसे हो गए, इसका वर्णन दिया गया कि आज शेष नाग की फुसकार के चक्कर में विष्णु जी का शरीर काला हो गया। और शिव जी का शरीर काला कैसे हुआ, जो उसमें विष निकला, विष को पान करने में शिव जी का नीला शरीर हो गया था, इसलिए कुछ लोग उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। आज तीनों देवता तपस्या करने लगे और ये तीनों देवता तपस्या करने लगे। माता अष्टंगी से निरंजन बोले, ये क्या किया तूने, जल्दी बुलवाओ इनको बुलवाओ। तीनों तपस्या कर रहे थे। आज माता अष्टंगी ने अपने कर कमलों से एक कन्या प्रकट की, जिसका नाम रखा गायत्री। गायत्री से कहा, जाओ तुम ब्रह्मा जी को जगा कर। गायत्री पहुंची ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए। गायत्री ने उन्हें नहीं जगाया, क्योंकि ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं उसका ध्यान भंग करना चाहिए। जो ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति बैठा है, उसका ध्यान कभी भंग नहीं करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके गायत्री ने उन्हें जगाया नहीं। बहुत समय बीत गया। माता अष्टंगी ने पूछा, गायत्री क्या कर रही हो? बोले, ये तो ध्यान में बैठे, ये तो ध्यान ही नहीं खोल रहे, मैं कैसे जगाऊं? माता अष्टंगी बोली, तुम पगली हो, अपने से बड़े के चरण स्पर्श करने में कोई दोष नहीं, तुम चरण स्पर्श करो। गायत्री जाकर के ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए और जैसे ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए, ब्रह्मा जी की समाधि जाग गई। और जब ब्रह्मा जी की समाधि जाग गई तो ब्रह्मा जी बोले, अरे दुष्ट पापनी, तूने मेरी समाधि भंग की, मैं तुझे श्राप देता हूं। माता गायत्री बोली, मेरी बात सुनो, बाद में देना श्राप। तुम्हें माता अष्टंगी ने बुलाया है, श्राप दो चाहे वरदान, तुम जानो, तुम्हारी माता जी जाने, हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें भेजा गया, हमने तुम्हें बता दिया। ब्रह्मा जी बोले, अब तो अगर श्राप देता हूं तो माता अष्टंगी और ज्यादा नाराज हो जाएगी, इसलिए श्राप नहीं देंगे। दोनों बैठ गए। अब दोनों वहां चर्चा करने लगे कि मैं माता से कह के आया हूं, जब तक पिता के दर्शन नहीं होंगे तब तक लौट के नहीं आऊंगा, और तुम आई हो मुझे लेने, अब क्या करें? बोले, जैसी इच्छा हो तुम्हारी। ब्रह्मा जी बोले, एक बात कहे? बोले, कहो। तुम झूठी हमारी गवाही दो चले, माता जी के सामने झूठी कहो चले कि पिताजी के दर्शन हुई के। गायत्री बोली, मैं झूठ क्यों बोलूं? हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो ब्रह्मा जी बोले, तो फिर हम जाएंगे नहीं, तो हम जाएंगे नहीं। निरंजन जी ने देखा दोनों अपने अपने बात पर टिके हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हम जाएंगे नहीं, और गायत्री कहती हम झूठ बोलेंगे नहीं। निरंजन जी के पास उसका तोड़ है। निरंजन जी ने क्या किया, कामदेव बन करके दोनों के शरीर में प्रवेश कर गए। जब शरीर में प्रवेश कर गए कामदेव बनकर, तो काम विवल गायत्री ब्रह्मा से बोली, एक शर्त में मैं झूठ बोल सकता हूं, बताओ। तुम मुझे रति दान दो, तुम मुझे रति दान दो तो हम तुम्हारी झूठी गवाही दे। ब्रह्मा जी सोचे, कम से कम तैयार तो हो गई है, चलो रति दान देते हैं। और ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ विषय किया, और जब गायत्री के साथ विषय किया, दोनों एक साथ रहे, तो वहां पर एक कन्या और प्रकट हुई, जिसका नाम पुष्पावती पड़ गया, जिसका नाम पुष्पावती पड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, अब अच्छा हुआ, दो गवाही हो गए, पुष्पावती भी गवाही देगी और तुम भी देना। बोले, ठीक है। पुष्पावती जब बड़ी हुई, उनसे पूछा, तुम मेरी बात माता जी के सामने कहो चल के कि पिताजी के दर्शन ब्रह्मा जी को हुए। पुष्पावती बोली, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम क्यों कहेंगे, हम नहीं, हमने तो देखा नहीं। पुनः निरंजन जी ने फिर कामदेव बन करके आज पुष्पावती के अंदर भी प्रवेश हुए, और पुष्पावती भी काम विवल हुई। और जिस समय काम विवल हो जाती है, तो पुष्पावती ने भी वही बात की, और वही बात कह करके कहा, हम
तुम्हारी गवाही दे सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, मुझे भी तुम रति दान दो, मुझे भी मेरी कामाग्नि को शांत करो, मैं तुम्हारी बात कहूंगा। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कोई विचार नहीं किया और अपनी पुत्री के साथ विषय किया। और जिस समय अपनी पुत्री के साथ विषय किया, प्रिय सज्जनों, आज प्रिय सज्जनों, तीनों लोग वहां से चल देते हैं। और तीनों लोग जब चल देते हैं तो पहुंचे जाकर के माता अष्टंगी के पास। माता अष्टंगी ने देखा, हमने तो एक भेजी थी, ये दो कैसे हो गए?